नमस्ते, ऋषि पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमईएस स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक ट्रिकी सीरीज लेके चल रहे हैं। मतलब एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वन लाइनर जिसको बोला जाता है। उसमें बताया था आपको कि पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। उसी को सॉल्व आउट करने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं पिन, समझ लीजिए पिन लगाना जिसको बोलते हैं ना, कि वो उसमें एक वर्ड पकड़ लेंगे, एक शब्द पकड़ लेंगे, जिससे एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए इसी सीरीज में आज हम पढ़ने चल रहे हैं महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। क्या है महत्वपूर्ण क्रांतियाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन पूछने का। जैसे एग्जाम में इसमें दे देते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। फिर इसमें दे देंगे उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। या रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें भी ऑप्शन दे देंगे ना। तो इसमें कन्फ्यूजन, या इसमें दे देंगे, मिलाने को दे देंगे कि ये क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है ना। तो इसको हम एक बार नॉर्मल तरीके से जो है ट्रिक के साथ देख लेंगे, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बता देंगे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हमें? महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। क्रांतियाँ एक बार आप ध्यान से सुनते चले जाइए, फिर इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। ठीक ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न का मतलब वही जैसे गेहूँ, चावल। ठीक है ना, इसका हो गया। ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है ना। इससे दो तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स आप समझ लीजिए पॉइंट। एक होता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन नॉर्मन अर्नेस्ट अर्नेस्ट बोरलाग। ये आप कहीं लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। एक तो ये पूछा जाएगा यहाँ से। दूसरा ये होता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये हैं एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति का भारत में स्टार्टिंग कब हुआ, कब शुरू हुआ, तो 1966-67 में। ये एक यहाँ से एक ये और एक यहाँ तीनों जगह क्वेश्चन पुट आउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हरित क्रांति किसे कहते हैं, या संबंध किससे है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। इसका जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जी को कहा जाता है, जो अमेरिका से बिलोंग करते थे। और इसका भारत में इसका जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और इसका भारत में शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में, जो कि पता है ना गेहूँ चावल के लिए होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पुटअप हुआ है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे किस में हुआ था, तो इससे गेहूँ को ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। किसको? गेहूँ में। तो इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको सब बता दिया है। ठीक है ना। ट्रिक हमने बता दिया। अब ट्रिक कैसे याद होगा ये? हरित क्रांति मतलब हरा भरा होता है ना, धान गेहूँ। तो क्या होगा? खाद्यान्न से उत्पादन है। दूसरा श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? क्या है? श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, मतलब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यह है दुग्ध उत्पादन से। क्यों? क्योंकि दूध क्या होता है? सफ़ेद ही होता है। ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। सफ़ेद होता है ना। नेक्स्ट वन है नीली क्रांति। क्या है? नीली क्रांति ये होता है मत्स्य उत्पादन से। अब ये कैसे याद रहेगा? एक्चुअली ये जो मछलियों की बात कर रहे हैं, ये समुद्र में रहने वाली मछलियों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब हो सकता है घर पे भी, तालाब में, लेकिन जो इनका जो सेंस था कि समुद्र में मछलियाँ पालने में जो प्रोग्रेस हो। ठीक है ना। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। अभी याद कैसे रखोगे भाई? समुद्र का पानी कैसा होता है? नीला ही होता है। इसलिए इस क्रांति का नाम क्या दे दिया गया? नीली क्रांति। ठीक है ना। अगला है भूरी क्रांति। क्या है? भूरी क्रांति। ठीक है। जिसका है किससे? उर्वरक वही फर्टिलाइजर, जो पाँच होती है, अगर आपने देखा हो या जानते हो, तो भूरे कलर का होता है वो सब ना। ठीक, जो खाद पाँच होती है ना, भूरे कलर का होता है, इसलिए उसको भूरी क्रांति बोले। अच्छा, ये क्रांतियाँ आती क्यों थी? किसी भी चीज़ की पैदावार या ये सब बढ़ाने के लिए होती है ना, क्रांतियाँ लाते थे। एक पर्टिकुलर टारगेट रखते थे कि इतने समय में इसको बढ़ाना है। उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक हेल्प, कई हेल्प करते थे ना सरकार, तो ये सब क्रांतियाँ ऐसे बनाई। ठीक ना। नेक्स्ट वन है पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलहन से है। अब तिलहन से कैसे? तिलहन से जो होता है, जो तेल निकलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया ना, सरसों का तेल, ये सब पीले कलर का ही होता है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए? पीली क्रांति हो गया। रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से है। किससे है? अंडे से। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पीछे श्वेत क्रांति था, ये श्वेत क्रांति से एक क्वेश्चन बहुत पुटअप किया जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है ना। तो इसको आप पता करके कमेंट बॉक्स में हमें
कमेंट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, स्वामीनाथन है ना, वैसे ये भी पूछा जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये है वर्गीस कुरियन जी। कौन है? वर्गीस कुरियन। ये 3 चीज़ आप लिख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ इन्हीं इतने में से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी हम आगे देख लेते हैं। रजत क्रांति का संबंध आपको पता लग गया किससे है? अंडा के उत्पादन से। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति का किससे है? तो ये किससे है? बायोडीजल से। किससे है? बायोडीजल से। अब आप इसको कैसे याद करोगे, ठीक है ना। तो ये कैसे याद होगा? ये ऐसे याद हो जाएगा कि कृष्ण, कृष्ण मतलब भी होता है सांवला या काला ना, और बायोडीजल भी होता है काले कलर का, तो इसे आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक हो गया लाल क्रांति। क्या होता है लाल क्रांति? ये किससे संबंधित है? यह है टमाटर संबंधित। क्या है? टमाटर से, और कहीं कहीं मांस भी रहता है ना, तो दोनों से संबंधित यही है, कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने गुलाबी क्रांति। क्या है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली। झींगा मछली जानते हैं ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राण, ठीक है ना, PRAWN, ठीक है ना। झींगा मछली से गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? गुलाबी क्रांति लाई गई थी। अगला है बादामी क्रांति। क्या है? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ, मसाले से। अभी आप ये कैसे याद रखोगे भाई? जो मसाला होता है वो बादामी कलर का ही होता है, या घर में जाके किचन में देखिए बादामी कलर का ही होता है ना। तो ये किससे संबंधित है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा ही आपको दिमाग लगाना है, बाकी ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और हाँ प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए हमेशा आगे देखते हैं सुनहरी क्रांति। क्या है? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फलों से। ये तो आपको समझ में आ ही जा रहा है, फल सुनहरा ही होता है ना भाई, ठीक। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। अब ये कैसे याद करोगे? अरे भाई जो नदी का पानी है, अपने यहाँ पानी को अमृत मानते हैं ना, तो समझ लीजिए अमृत से अमृत को जोड़ रहे हैं, नदियों से नदियों जोड़ रहे हैं, तो अमृत है ना ये, तो इसीलिए इसकी क्रांति का क्या नाम दे दिया? अमृत क्रांति दे दिया। नेक्स्ट वन है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित? आलू से। अरे आलू गोल ही तो होता है भाई, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? गोल क्रांति। एक है स्वर्ण क्रांति। क्या है? स्वर्ण क्रांति। ये किससे संबंधित है? बागवानी से। किससे? बागवानी से। भाई बाग उगाएं तो स्वर्ण ही मिलेगा हमें ना, तो क्या हो गया? ये स्वर्ण क्रांति बागवानी संबंधित है। नेक्स्ट वन है इंद्रधनुष क्रांति। क्या है? इंद्रधनुष क्रांति। इससे क्या, किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए। किससे? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इंद्रधनुष समझ रहे हो, इसमें काफ़ी रंग होते हैं ना, तो वैसे जितने रंग होते हैं वैसे ये चीज़ें क्या होती है? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी होगी? इंद्रधनुष क्रांति होगी। एक मिशन इंद्रधनुष चला था, ठीक है ना, वो होता है जो टीके लगते हैं ना, उसको टीके लगाने के लिए बढ़ाते थे, मतलब उस मिशन को बोलते थे इंद्रधनुष मिशन। तो आप इसको इंद्रधनुष क्रांति और इंद्रधनुष मिनस में ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इंद्रधनुष क्रांति क्या था? ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और मिशन इंद्रधनुष क्या था? टीका लगाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है एवरग्रीन क्रांति। क्या है? एवरग्रीन मतलब हमेशा आ रहा है ना, क्या? तो क्या है? खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना करने के लिए। क्या है? दोगुना करने के लिए कौन सी आई? एवरग्रीन क्रांति आया। एक आया रजत रेशा क्रांति। क्या आया? रजत रेशा क्रांति। रजत आपको याद आया? कुछ नहीं आया? चलिए पहले आप देख लो। रजत रेशा क्रांति मतलब क्या होगा? कपास उत्पादन के लिए। क्या है? इसके थ्रू क्या हुआ? कपास उत्पादन बढ़ाने का वो किया गया, ठीक ना। अब ऊपर एक बार थोड़ा सा ये आप देखिए, यहाँ पे आपने एक बार और पढ़ा था ना, रजत क्रांति 6 नंबर पे देखिए, ये वाला था। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से। एक्चुअली होता क्या है, इसको सबने बहुत पढ़ा है, ये बहुत आता है, सबको लगभग समझ में आ भी जाता है, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है रजत रेशा क्रांति, वो यही रजत देख के सीधे टिक लगा देते हैं अंडे पे, लेकिन नहीं, रजत रेशा क्रांति किसको बोलते हैं? कपास को, ठीक है ना। क्योंकि कपास मतलब क्या होता है? वही रुई का जो पौधा होता है ना, जो रुई निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हम कपास बोलते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत आता है कपास से, कि सफ़ेद सोना या श्वेत सोना किसे बोलते हैं? वाइट गोल्ड। तो किसको बोलते हैं? ये कपास को। बहुत बार ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगर रजत क्रांति आएगा तो किससे संबंधित है वो? जी हाँ, वो अंडे से है। अगर रजत रेशा, भाई सफ़ेद उसमें रेशे निकलते हैं ना रुई में, अगर रजत रेशा क्रांति की बात आ जाए तो किससे संबंधित है? कपास उत्पादन संबंधित है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलिए आप ऐसे ही बताइए, अगर हम बोल दें कि लाल क्रांति किससे संबंधित है तो वेरी गुड, टमाटर से। अगर हम पूछे पीली क्रांति तो पीले कलर का तेल होता है, तो तिलहन संबंधित है। अगर हम बोल दें ऐसे भूरी क्रांति तो बताइए। जी हाँ, भूरे क्या होते हैं? उर्वरक, वही फर्टिलाइजर जो होता है ना।
ऐसे हम बोले स्वर्ण क्रांति तो बागबानी से, ठीक है ना। आई थिंक ये सब चीज़ें समझ में आ गई। तो यहीं पे ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल वाली बटन दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप उसका फ़ायदा प्राप्त कर सको। अगर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसके अपने फ्रेंड के पास आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है ना। और ये जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो हमारी टीम आपको पढ़ाती है, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे पास होता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सबका पीडीएफ मिलेगा। और आप इतनी देर तक हमारे साथ बने थे, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।